श्रवण करने का सौभाग्य शिव जी की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। लातूर में, ओसा में, महाराष्ट्र के लातूर जिले के ओसा में जो शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई थी, अधिक जलवृष्टि के कारण वो कथा वहाँ ना होकर उसको ऑनलाइन बाबा के धाम से किया जा रहा है। श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजन समिति ओसा लातूर इस कथा के यजमान पद का आनंद ग्रहण करें हैं। सभी ओसा लातूर के शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने इस कथा को ऑनलाइन कराकर सभी शिव भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। पूजन में विराजमान श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, आर्य परिवार श्री स्वर्गीय हरिकिशन आर्य जी की स्मृति, लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। कथा मंडप में ही विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी जन, गुरुजन, ब्राह्मण जन, साधक, उपासक, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब मिलकर ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भगोद में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभोकार तार तू। बाबा देवाधिदेव महादेव शिव ओघड़ी शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जीवन में एक बेटी का और पिता का कैसा संबंध होता है। और बेटी अपने जीवन को कैसे जीती है पिता पर आश्रित होकर। सबसे पवित्र अगर कोई संबंध दुनिया में अगर है तो वो एक बाप और एक बेटी का संबंध है। दुनिया का सबसे पवित्र अगर कोई संबंध कहा गया है तो वो एक पिता और पुत्री का संबंध है। दुनिया के लोगों के एक बेटी होती है, दो बेटी होती है, तीन बेटी होती है, चार बेटी होती है, और उसको बड़ा मन में आता है कि घर में पुत्र का होना जरूरी है।
उसके हृदय में ये बात आई। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव ये प्रेरणा दे रहे हैं कि शंकर भगवान की एक बेटी नहीं, शिव जी की जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव, अशोक सुंदरी, और केवल यही बेटी नहीं, शिव जी की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जाकर कोई कन्या हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई माँ हो, अगर शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर समर्पित करती है तो वो शंकर की पुत्री ही कहलाती है, शिव की बेटी ही कहलाती है। वो शिव जी की पुत्री है, शिव जी की बेटी है। आप किस रूप में, किस भाव से भगवान शंकर को रिझा रहे हैं। सबसे पहले तो शिव महापुराण का एक संवाद अपनी बुद्धि में बिठा लो। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, वो भी कि जो एक बार शिव से संबंध बना लेता, भगवान शंकर से एक रिश्ता, भगवान शंकर से एक संबंध, भगवान शंकर से एक नाता जोड़ लेता। जिसने संबंध जोड़ा वो भले बाद में भूल गया, जिसने संबंध जोड़ा हो सकता है कि वो बाद में भूल जाए कि हमारा संबंध भगवान शिव से हम जोड़ चुके। पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव उस संबंध को कभी समाप्त नहीं करता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी से उड़ती जागी बाबा, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावी बाबा, संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। भगवान से अपना एक संबंध, भगवान से एक अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव जी से एक संबंध जोड़। जितने पुत्र हैं, जितने बेटे, जितने भाई, जितने बंधु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे जीजाओं से, मेरे बेटाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, आप शिव को अपना पिता मानकर उससे बाप और बेटे का संबंध जोड़िए। और जितनी जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी की मेरी माएँ विराजमान हैं, जितनी मेरी बेटियां विराजमान, जितनी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जीजियां बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं,
वो भी शिव जी से शिव को अपना पिता मानकर एक पुत्री का जो संबंध होता है, बाप और बेटी का जो संबंध होता है, वो संबंध जोड़े। कोई काम अटकता है तो अपन कह देते हमारी पहचान तुम जानते नहीं हो, उस मिनिस्टर से है, उस मंत्री से है, उस विधायक से है, उस सांसद से है। और जब सबके हाथ जोड़ लिए जाए, सबसे कह लिया जाए और कोई कुछ ना कर पाए, तब आखिरी में हाथ जोड़कर उस पिता से जो तुमने संबंध जोड़ा है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, एक लोटा जल लेकर अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कहना, वो परमात्मा जो दुनिया नहीं कर सकती, वो शंकर तुम्हारे साक्षी में आकर कर जरूर जाए। एक संबंध परमात्मा से जुड़ा, एक संबंध भगवान से जुड़ा, और वो संबंध बहुत जरूरी है। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जितने संबंध संसार के हैं, ये सारे संबंध एक बार मुख मोड़ सकते हैं। जितने संबंध संसार वासियों के हैं, ये संबंध एक ना एक दिन मुख मोड़ लेंगे, पर एक संबंध जो अपने पिता से जोड़ा है, एक संबंध जो आपने परमात्मा से जोड़ा है, वो संबंध कभी मुख नहीं मोड़ेगा, वो कभी मुख नहीं मोड़ सकता। कितना प्यारा एक संबंध वर्णन किया एक बार, विष का पात्र मेरे देवाधिदेव महादेव की साक्षी में आया। विष का पात्र भगवान शिव के सामने और भगवान शंकर उस विष के पात्र को बस पीने ही वाले थे। बस भगवान शंकर उस विष के पात्र को पीने ही वाले थे, उसको ग्रहण ही करने वाले थे। इतनी देर में पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनती करी, हृदय में मैं हूं आपके उदर में, आपके पेट में, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सब आपके उदर में। एक मछली है, एक मगर है, पक्षी है, एक पशु है, एक जानवर है, एक जलचर है, थलचर है, सब जितने को भी भूख लगे, चींटी हो, चीटा हो, झिंगूर हो, मच्छर हो, खटमल हो, मस्तक में रहने वाली जू हो, जिसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो सब चाहे मानव हो चाहे जीव हो, जिनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये संसार के सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे मानव हो, ये शिव के उदर में विराजमान, शिव के पेट में। बन सके तो एक बार भगवान के अवधूतेश्वर रूप का दर्शन करिए।
कभी कोई फोटो आपको गूगल पर सर्च करते करते अवधूतेश्वर भगवान का मिल जाए, कभी कोई अवधूतेश्वर महादेव का कोई चित्र आपके सामने में आ जाए, शिव महापुराण के पन्नों को पलट रहे हो आप, पृष्ठों को पलट रहे हो और अवधूतेश्वर महादेव का फोटो, अवधूतेश्वर महादेव का रूप, अवधूतेश्वर महादेव का स्वरूप आपके सामने आकर आ जाए, सामने दिख जाए, सम्मुख में आ जाए, साक्षी में आ जाए, दर्शन करिएगा, उसको देखिएगा। उस अवधूतेश्वर में उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप को जब आप देखोगे, दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, सबका सब संपूर्ण ब्रह्मांड उस अवधूतेश्वर रूप में आप दर्शन कर सकोगे। और उसी में दर्शन करते 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 उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे तो भगवान के उदर में आप दर्शन करोगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी संसार में जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लग रही है, जिनको प्यास लग रही है, चाहे वो जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब भगवान शिव के उदर में विराजमान, सब भगवान शंकर के उदर में। अब कोई कहे हम अपने घर में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग भगवान शंकर की पवित्र कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं या कुबेरेश्वर बाबा की धरा से सुन रहे हो या किसी आनंद में आप जहाँ पर हो, गाड़ी में हो, रास्ते में हो, मार्ग में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, सर्विस में हो, जहाँ बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, समझ लेना कि आप शिव से दूर नहीं हो, शंकर के उदर में ही आप बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो, शंकर के उदर में ही आप भ्रमण कर रहे हो, शंकर के उदर में ही आप बैठे हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का उदर, भगवान शंकर का उदर है। दरवाजे पे भले आपने लिख दिया कमला निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया रघुवीर निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया बिमला निवास, पर सही मायने में निवास तो आप कहाँ करे हो? शिव के उदर, भगवान शंकर के पेट, उस उदर में पार्वती जी खुद कह रही हैं भोले बाबा से, आप क्या कर रहे हो? विष पीने को तैयार हो गया। जरा विचार करो, अगर विष को पियोगे और वो विष पिया हुआ पेट में जाएगा, और जैसे ही पेट में जाएगा, जितने भी संसार के लोग हैं ये तो एक क्षण में विष पीते ही मर जाएंगे, एक क्षण नहीं लगेगा और उनके प्राण छूट जाएंगे। कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। और फिर निवेदन है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। ये उसकी उदारता है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है, उसकी दया है। आप कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो,
कहीं पर भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप कहीं दूसरा निवास तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा निवास भगवान शंकर का उदर है, जिस उदर में आप और हम सब बैठे। ये महाकाल राजा की उज्जैनी, ये विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि काशी, ये केदारनाथ जी की पवित्र भूमि केदारेश्वर, सोमनाथ जी की पवित्र भूमि सौराष्ट्र, ये जितनी भी भूमियों के आप दर्शन कर रहे हो, ये सब शिव के भीतर समाहित है, शंकर का। किसी दुकान में जाकर बैठोगे ना तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, पर सही मायने में तो यह है कि जब आपका जन्म हुआ, माता के गर्भ में जब से पड़े हुए थे, माता के गर्भ में जब से आए थे, उस दिन से प्राण छोड़ोगे तब तक, प्राण छूटेगा तब तक आप कैमरे की निगाह में हो कि नहीं पता नहीं, पर मेरे शंकर की निगाह में तो आप बने ही, मेरे शिव की निगाह में आप, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव की निगाह में आप बने हो। और पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, जिस पल भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप शिव से एक क्षण भी दूर नहीं, आप भगवान शंकर से एक पल भी दूर नहीं। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, आप जहां जहां से आए हो, वैसे तो आप शिव जी के द्वार से शिव जी के द्वार तक ही आए, अपना घर क्या है, शंकर का मंदिर, शिवालय, और यहाँ पर कहाँ आए हो, शंकर के द्वार। हम आपसे एक बात पूछें, तुम्हारे पिताजी के नाम पर, तुम्हारे पिताजी की कितनी पूंजी है, तुम्हारे पिताजी के पास कितना धन है, तुम्हारे माँ के नाम कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब, और तुम्हारे दादा के नाम, तुम्हारे परदादा के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखने के लिए अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें तहसील जाना पड़ेगा। क्यों अनिल जी, सही बात है। दादा परदादा के पास कितनी प्रॉपर्टी, उसको देखने के लिए अगर अपने को नहीं मालूम तो कहाँ जाना पड़ेगा, जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, क्या कहोगे वहां पर, सब पुराना रिकॉर्ड निकाल, और पुराना रिकॉर्ड निकाला, और पुराने रिकॉर्ड में तुमने देखा कि बताओ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस गांव में भी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो घर भी हमारे दादा के दादा के दादा के नाम। पुराना कुछ देखना है तो तहसील में जाकर पुरानी वसीयत देखना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह
आपका क्या क्या है इसको जानने के लिए तहसील जाना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान से आपका पुराना संबंध कितना है इसको देखने के लिए एक बार पुराण के पास, शिव पुराण के पास जाना पड़ेगा, शंकर के द्वार जाना पड़ेगा। पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है, पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है तो तहसील तक जाओ, और पुराना आपका संबंध अगर देखना है, आप शिव जी से आपका और हमारा पुराना संबंध कितना है अगर ये देखना है तो एक बार कहीं तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में, अभी तो ये कथा ऑनलाइन हो रही है, आप अपने अपने घरों से इसका दर्शन कर रहे हो, पर कभी अगर आपको अपना शंकर के प्रति पुराना संबंध क्या है इसको जानना है तो एक बार तुम्हारे नजदीक में जब कुबेरेश्वर बाबा कभी शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए तो वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखना कि हमारा पुराना रिकॉर्ड क्या है, शिव से हमारा संबंध क्या है, शंकर भगवान से हमारा संबंध कौन सा, शिव से हमारा रिश्ता कौन सा। हम भगवान शंकर को अपना कैसे बना सकते हैं, हम शिव के कैसे बन सकते हैं, हम शंकर को कैसे भज सकते हैं। शिव महापुराण पुराना रिकॉर्ड है। जितनी भी संसार की मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, ये सब, जितनी भी मूर्तियों का आप दर्शन कर रहे हो, ये सब त्रेता द्वापर कलयुग की एक स्वरूप का दर्शन कर रहे हो। पर शंकर भगवान का शिवलिंग, शंकर भगवान की शिवपिंडी का अगर दर्शन करते हो किसी मंदिर में तो समझ लेना कि ये ना तो त्रेता का है, ना ये द्वापर का है, ना ये कलयुग का है। शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो तो ये मान लेना कि ये सतयुग से, आज से नहीं, ना जाने कितने कितने युगों से निरंतर शिव ऐसा ही, शिव यही स्वरूप में। भगवान शंकर का ये स्वरूप सदा सदा ये स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। उस स्वरूप में कई लोग कहते हैं महाराज जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की आकृति में, भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या भगवान शंकर का हम चेहरे का निर्माण कर सकते हैं क्या? हम भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या हम उसकी चेहरे की आकृति दे सकते हैं क्या? भाई शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है। शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही। भगवान शंकर का चेहरा तो विराजमान है, भगवान शिव तो विराजित प्रत्येक स्थान। अच्छा मेरी जीजियों एक बात बताओ, जितने यहाँ पर जीजा बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन करूंगा, आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण इस ओर है, आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है
है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है, शंकर हर जगह का। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया है। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया है। जहाँ देखो जहाँ जाओ वहीं शिव की ही तो माया है। तुम जहाँ जाओ, जिस स्थान पर जाओ, जिस जगह पर जाओ, शंकर हर जगह पर समाहित है, संपूर्ण जगत। कल कथा सुन रहे थे शिव बेटी, शिव महापुराण के चरित्र में सावित्री की कथा सुन रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल की है। मात्र 4 वर्ष की आयु है उस सावित्री की। छिपरा जी के तट पर माँ के साथ में दर्शन करने जा रही थी। शरीर में एक रोग लग गया था, जिस रोग के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी। भूमि पर पड़ी है, मस्जिद पड़ी, रो पड़ी, चिल्लाई, कौन आए, कौन बचाए, कौन संबंध। और फिर निवेदन करें, कथा की शुरुआत में एक बात कही थी कि एक संबंध, भले जगत से तुम्हारा कोई भी संबंध हो, पर एक संबंध मेरे बाबा से, मेरे डमरू वाले से, मेरे शंकर से, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से एक संबंध जरूर बना। वो संबंध भगवान शिव से बना कर, कितना बड़ा संबंध तुम भगवान से बनाओगे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, श्रीमद् भागवत पुराण कह लो, तुम जितनी भी पुराणे हैं सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है, ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये ब्रह्मा जी का है, ये इनका है, सारी पुराणों का, ये कूर्म पुराण है, ये नारद पुराण है, सारी पुराणों का वर्णन मिलेगा। पर सारी पुराणों में भी जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया है, सारी पुराणों में भी जिसको श्रेष्ठता का संबोधन दिया गया है, उसमें एक पुराण को वर्णित किया गया, शिव महा। जब लोगों के मन में भाव आया तो उन्होंने जैसे सोचा कि तोल कर देखें इन दोनों में सब में श्रेष्ठ क्या है। सारी पुराणों में सर्व आखिर रखा जाए, सब कुछ रखा। एक पलड़े में सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती रतन आभूषण दुनिया का सारा सुख एक पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में शिव महापुराण का सुंदर आनंद रख दिया, और सारे साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे के सारे साधन हल्के रह गए, सारा की सारा अंबानियां धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सुख जो पलड़े में तराजू के एक पलड़े में सब कुछ रखा था और सारा पलड़ा भरा पड़ा हुआ था, और जैसे ही शिव महापुराण को दूसरे पलड़े में लाकर रखा, रखते से ही सारा पलड़ा नीचे झुक गया और सारे साधन हल्के की हल्के रह गए। शिव पुराण में वो बल है कि वो सारे साधनों का सुख दे देता। एक पुराण जिसके सम्मुख में बैठकर जो मांगा जाता है, जिसके पास बैठकर जो कहा जाता है, शिव महापुराण के पास में बैठकर जो मांगेंगे, जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा भगवान स्वीकार करेंगे। अपने भक्तों की वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा।
आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे समय पे हमने भी पुराने समय में देखा एक चीज जो आपको बताना चाह रहा हूं। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क कमरे में नहीं मिलता तो हॉल में जाना पड़ता। अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। हॉल में नहीं मिलता तो उधर ग्राउंड में जाओगे, ग्राउंड में नहीं मिला तो उधर जाओगे। और कई कई ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं अपनी दुनिया में कि वो नीचे नहीं मिलता तो खंबे पे चढ़ जाते हैं। और हमारे संगीतकारों में से एक आध संगीतकार ऐसे भी हैं हमारा, अभी जरा आए नहीं है, क्योंकि जगह कम थी तो हमने कहा कि भाई इतना सारा संगीत का लोग कहाँ है, तो हमने कहा तुम अभी एक कथा में जरा विश्राम करो, तो एक आध वो आए नहीं। हमने उनको भी देखा, कभी कभी कोई कोई क्षेत्र में कथा करने जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो वो ऐसे भी हैं वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और नीचे से आवाज लगा के क्या बोलते हो, गुरुजी यहां सिग्नल मिल रहा है। अब तुम तो दुबले पतले कहीं पर भी चढ़ जाओ, अब गुरुजी तो 1.25 किलो के, अब कोई चढ़ना होए तो वो तो बड़ा विचरणीय है कि भाई कहाँ ऊपर चढ़ा। अरे गुरुजी यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, शंकर का सिग्नल अगर कहीं मिल सकता है तो शिव महापुराण में मिलता है। वो शिव का शंकर का सिग्नल। अरे अरे भैया अपन लोगों से कह सकते हैं दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, कोई बहुत बड़ी व्याधा आकर खड़ी हो गई है, एक बार शिव पुराण की ओर जाओ, वहाँ सिग्नल मिलेगा। और सिग्नल मिला तो समझ लो कि मोबाइल चालू हो गया, मैसेज जाना प्रारंभ हो गए। शंकर की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं हमारे सिग्नल हमारे शंकर से मिलना प्रारंभ होते हैं और हमारे मैसेज हमारी बात शिव तक जाना प्रारंभ हो जाती है, तो वहां से भी जवाब आना प्रारंभ हो जाता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए रिंकू तलवारे, पति योगेश तलवारे, घर मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। आती हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना उधर से घूम के इधर, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से जगह है निकलने, आ तो आ जाओ इधर से। रिंकू तलवारे, योगेश तलवारे, मनावर, जिला धार, राज्य मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा जी शिव जी का क्या गुणगान करूं, कुबेरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। मेरे भैया मुझसे बात नहीं करते थे 2020 से, फिर 2023 में पता चला कि मेरे भैया को कैंसर हो गया और वो सेकंड स्टेज का। 2023 सुनते से ही मन दुखा, इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कहा था पूरे शरीर में फैल चुका है, क्या करता। सुनते से ही मैं दौड़ी और मेरे भैया के लिए मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा से विनती करी, बाबा भले मेरा भैया मुझसे बात नहीं करता, पर आज मैं तेरे धाम पर मेरे भाई के लिए आई। रुद्राक्ष लिया, प्रणाम करा, कंकर शंकर का पूजन करा। डॉक्टर ने तो भैया को कह दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे, पर यहाँ से रुद्राक्ष ले गई, बाबा की बेलपत्र उठा कर ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर ले गई और बाबा का जल लेकर गई, चढ़ा हुआ। उस जल को भैया के दरवाजे पर जाकर छीटा, रुद्राक्ष दिया और भैया भाभी से कहा कि ये जल बाबा ऐसा भैया के लिए करना, उस जल को पानी में भिगोना, शिवजी को चढ़ाना और फिर वापिस उसको पीना। आज बाबा की कृपा से मेरे भैया की कैंसर की रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। पापी हो चाहे जितना
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप दिल से उससे कहो, जहां तार न जुड़े। कोई कई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा का रस तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर, शिव सुनेगा। अभी ये कथा तो ऑनलाइन है, आस्था चैनल पर आप इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो। ये कथा यहाँ पर 5 तारीख को विराम हो जाएगी। 8 तारीख से फिर कथा शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में प्रारंभ होगी। उस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा दोपहर में। सुनो, उसको धारण करो। एक स्थान पर जाकर देवता भी विचार करते हैं, सारे साधन रख दिए, सब कुछ रख दिया, सोना चांदी हीरा कन्ना आंबर पीतांबर सब कुछ रखा गया और रखने के बाद दूसरे पलड़े पर शिव महापुराण का सार तत्व रख दिया। सारे साधन रह गए हल्के और पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे के सारे साधन हल्के रह गए। जैसे शिव महापुराण का भाग एक पलड़े पर रखा, वो सारा की सारा पलड़ा नीचे झुक गया। देवताओं ने कह दिया जीवन का सारा सुख अगर कहीं प्राप्त हो सकता है तो वो शिव महापुराण की शरणागति में प्राप्त हो सकता है। शिव की शरण, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर के चरणारविंद में बैठकर जो दुनिया का सारा सुख आप मांगे। कहता है कई माताओं के मन में था, कई लोगों ने बहुत मैसेज करे आश्रम पर कि भाई दिल्ली में कथा कैंसिल हो गई, झारखंड में कथा कैंसिल हो गई, हमें तो कथा सुनना है। कुछ भी करो, धाम पर ऑनलाइन करो पर कथा करो जिससे हम लोग श्रवण कर सके। कई भक्त हैं जो बिना कथा के रह नहीं सकते, बिना कथा के उनको आनंद की अनुभूति नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारी पल्लू में कोई रुपया बंधा था, वो खसक गया, कहीं छूट गया। आप में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में शिव महापुराण के प्रति भाव है और वो कथा के बिना नहीं रह सकते। तब हमने कहा कि ये काम करो कि अब कथा अगर कैंसिल हुई है, लातूर की भी कैंसिल हुई है, तो उस कथा को ऑनलाइन, बाबा का धाम सबका धाम है, इसी धाम से सब भक्त इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें और अपने जीवन में उसको श्रवण। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। उससे अपने हृदय की बात कहते हुए, अपने मन का भाव कहते हुए उससे अपना संबंध जोड़। सावित्री 4 वर्ष की बेटी रो रही है, थोड़ी अवस्था में चक्कर खाकर नीचे गिरी, बेहोशी का समय। माँ चीख पड़ी, आवाज लगाया, बेटी को चीख कर आवाज लगाकर पुकारा।
सावित्री 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 आवाज लगाए, पुकारा। और जैसे ही आवाज लगाया, जैसे ही पुकारा, आवाज दिया, बेटी को पुकारने लगी। वो पुकार सुनकर सब आसपास के लोग खड़े हो गए। देखा क्या करा जाए। तभी उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा, मेरी माँ आद्य शक्ति माँ जगदम्बा, बड़ी सी बिंदी मस्तक पर धारण कर कर, सुंदर सा वस्त्र धारण कर कर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर कर धनिया, इतनी सुंदर श्रृंगार कर कर माँ जगत जननी उस माँ के पास पहुंची जो अपनी बेटी सावित्री के लिए रो रही थी। अपनी बेटी सावित्री के लिए जो रो रही है। पहुंची, क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, ऐसा कौन सा दुख आ गया जो तकलीफ है तुमको? पार्वती जी ने पूछा। शिवजी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3, शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर माँ आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, एक बेलपत्र, एक दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा। जब दुख की घड़ी होगी तब कोई तुम्हारे नजदीक में आकर कहेगा, धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। अभी जो आप कथा चाकरवाड़ी बीड़ में श्रवण करेंगे ना, वहां पर 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें कथा में आप सुनेंगे भृंगी क्या क्या करता। शिवजी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या। श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। जब आप चाकरवाड़ी बीड़ में 8 तारीख से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून तक कथा सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें भृंगी के चरित्र का स्मरण करेंगे। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है, भृंगी का कर्म क्या? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी
आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है, ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जा, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म कर। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन के वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदीगण को मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। पहुंच गई मां पार्वती। सावित्री की मां रो रही थी, सावित्री बेहोशी में पड़ी थी, होश नहीं था, मूर्छा में थी। पहुंच गई सावित्री, मां रो रही थी। पार्वती जी ने जाकर कहा, क्यों रोती हो? क्यों, किस लिए रो रही हो? मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं, मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक, बहुत दुखी है। मैंने मना करा था इसको कि मत चल, शिव मंदिर मत चल। मेरी बेटी कहती है कोई डॉक्टर बड़ा वीआईपी होता है, कोई डॉक्टर बड़ा महंगा होता है, तो वो अपने घर पर चेकअप के लिए नहीं आता, मरीज को उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मेरी बेटी, जिसका शरीर ठीक नहीं है, आज मेरी बेटी यहाँ बाबा को, महाकाल राजा को एक लोटा जल चढ़ाने आई थी। पर छिपरा के जल के अंदर से जब छिपरा का जल भरकर मेरी बेटी चलने लगी, तब मेरी बेटी को चक्कर आए और वो गिर गई है। पार्वती जी कहती हैं, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती है? एक वेद को मैं जानती हूं और वो वेद साधारण नहीं है। पार्वती जी बोली, वो वेद ऐसा है, औषधि मंत्र के रूप में दे देता है। अब उसको क्या मालूम कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र त्र्यंबक मंत्र, जो एक बार त्र्यंबक मंत्र अगर जीव को मिल जाता है तो जीव वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। अब पार्वती जी कह रही है, मैं वेद जी को जानती हूँ, अगर बोलो तो उस वेद जी को मैं लेकर आती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज देती हूँ। कहो तो मैं वेद को भेज दूं, ठीक है, मैं इंतजार करूं। और उस बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा का क्या गुणगान किया जाए महाराज, क्या शिव जी मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु। पार्वती जी कहकर गई और मेरे शंकर भगवान आज एक वेद का रूप धरकर, महाकाल राजा, कल आपको कथा में कहा था, सजीव है महाकालेश्वर, सजीव है विश्वनाथ, सजीव है केदारनाथ। आज मेरे बाबा, उस महाकालेश्वर बाबा अपने मंदिर से, अपने शिवालय से बाहर निकल गए, वेद का रूप धारण कर लिया और वेद का रूप धारण कर कर, वेद का रूप धरकर सुंदर मेरे बाबा ने, एक हाथ में खप्पर है, दूसरे हाथ में औषधियां हैं, और मेरे महामृत्युंजय मेरे शंकर वेद का रूप धरकर चल दिए। वो एक स्मरण आता है ना, कभी वेद रूप में संग औषधि पितारा लाना, खप्पर हाथ लेके, डमरू साथ लेके चले आना।
सब गाइए। चले आना भोले जी चले आना, चले आना भोले जी चले आना। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। सावित्री के लिए भगवान शिव वेद का रूप रखकर आ रहा है। हमको ऐसा लगता है पूरा विश्व चारों तरफ जब कोरोना महामारी चल रही थी और पूरा विश्व जब दुखी था, पूरा विश्व जब तकलीफ में था, कष्ट में था, पूरा विश्व जब कष्ट का जीवन जी रहा था, तकलीफ का जीवन जी रहा था, उस समय पर ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव का स्वरूप ही दुनिया के दुख को हरने के लिए शिव पुराण के रूप में संसार में वेद व्यास जी ने हर हर। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है, जिन जिन के घरों में टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर कथा चल रही है और आप लोगों के घर में आप श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं भगवान शिव आपके घर में विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं आपके घर के अंदर विराजमान, शिव बैठे हैं, स्वयं शिव। और कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा हृदयारविंदे भवं भवानी स्वयं शिव विराजमान है, स्वयं शंकर विराजमान है, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी स्वयं विराजमान, एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिबिंब स्वरूप में, एक शिव के स्वरूप में विराजमान। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल, पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दत्त
दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करना जरूर, शिव कृपा से। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र अच्छा है। शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। भगवान पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। एक बार फिर भाव से कहेंगे, लुटा दिया काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले, जो जैसी भावना, सब गाओ सब, जो जैसी भावना नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं। महिला बाल विकास एवं धार जिले की सांसद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। भाव से हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट राज्य मंत्री महिला बाल विकास एवं धार के आप सांसद महोदय हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जिनका जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया
दुनिया माला। काशी वाले शिव आराधना का फल क्या है? शिव आराधना का सुख क्या है? शिव का आनंद, शिव रस तत्व क्या है? शिव को जल से पहले आपका विश्वास चाहिए। शिव को जल से पहले आपका भरोसा चाहिए। शिव को जल से पहले आपकी दृढ़ता चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे कि अगर कोई शिवालय में जाओ, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शंकर जी के मंदिर में अगर पहुंचो, तो सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले तुम विश्वास लेकर जाना कि मुझे शिव के मंदिर में विश्वास लेकर जा रही हूं कि मेरा ये दुख मिटेगा, मेरा ये कष्ट मिटेगा। और बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। भगवान शिव से अपना विश्वास दृढ़ी बनाकर जाइए। जितना विश्वास दृढ़ी है, और विश्वास की दृढ़ता में ही शिव की प्राप्ति। हमारे बीच में दीदी सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं, कैबिनेट मंत्री में। उनको कहूंगा आपका विश्वास दृढ़ था, इसलिए भोले बाबा ने आपको कथा के मध्य बुलाया। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको। बहुत 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 शिव कृपा, शिव की उदारता के बिना शंकर के। अब कल कथा में चल रहा था, कल कथा में अपन कह रहे थे कि इंदौर भोपाल रोड के मध्य में ये कुबरेश्वर बाबा का धाम है। कई लोग निकलते होंगे, पर बाबा जिसको हाथ का इशारा कर कर, हाथ पकड़कर रोड पर से अंदर बुला ले, तो समझ लो कि शिव की कृपा उन पर हुई, शिव की करुणा, शिव की दया हुई। वरना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, बहुत। शिव कथा कर, वेद का रूप रखकर भगवान शिव आ गए। सावित्री बेटी के सावित्री की ही कथा चल रही थी। दो दिन से कथा किसकी चल रही है? सावित्री बेटी की। और आप मंत्री भी हैं तो महिला बाल विकास के, और कथा भी महिला की ही चल रही है, और साथ में नाम भी आपका सावित्री ही है, साधु का। अभी हम कथा में कह रहे थे सावित्री दीदी की भगवान कुछ न कुछ ऐसी कृपा करता है, किसी न किसी को ऐसा। लीला ही उसकी अपरंपार है, शिव जी की बड़ी बड़ी करुणा। 4 वर्ष की सावित्री को होश आए, शिवजी स्वयं वेद का रूप रखकर मां छिपरा के तट पर पहुंच गए। मां पहुंचे, हाथ में खप्पर है, थोड़ी सी औषधि है, और आवाज लगाते लगाते मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव आवाज लगाते लगाते आया, ओ सावित्री, ओ सावित्री, ओ सावित्री। 4 वर्ष की सावित्री बेटी बेहोशी में पड़ी थी, माँ रो रही थी। माँ ने आवाज दिया, बाबा
अभी एक महिला आई थी, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी थी, लालिमा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर सी थी। उसने कहा था मैं एक वेद को भेजती हूँ, मुझे लगता है आप वेद जी हैं, आप वेद हो? माँ हाँ मैं वेद हूँ, मेरी बेटी बीमार पड़ी है, उठती नहीं है, एक बड़ा भयंकर सा रोग हो गया है, स्वस्थ नहीं होती है। जल चढ़ाने की जिद करी, इसलिए मैं उसको छिपरा के तट पर लेकर आई, पर छिपरा का जल भरकर जब वो चली तो बेहोशी में भूमि पर पड़ी। मेरी बेटी को देख लीजिए ना बाबा। मेरे काल अधिपति महाकालेश्वर ने नजदीक में जाकर सावित्री के कानों में त्र्यंबक मंत्र कह दिया, त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र को, त्र्यंबक मंत्र को। और जैसे ही त्र्यंबक मंत्र का गुणगान मेरे देव अधिदेव महादेवों ने, मेरे शंकर ने सावित्री के कानों में करा, आप और हम उस मंत्र को गुनगुनाते हैं अपने भीतर से। त्र्यंबक मंत्र सावित्री के कानों में दिया, सावित्री उठी, माँ मेरा पात्र कहाँ है जल का, जल्दी चढ़ो, बाबा को जल चढ़ाना है। पात्र ढूंढने लगी, पात्र उठाया सावित्री ने, छोटी सी कन्या पात्र उठाकर चली। मेरे बाबा वेद का रूप रखकर जा रहे थे, मां पार्वती जी ने उनको रोक लिया। शंभू एक छोटी सी लड़की के कानों में आपने त्र्यंबक मंत्र दिया है, क्या केवल इसी लड़की के लिए, क्या इसी बेटी के लिए, केवल इसी बेटी के लिए? भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा माँ भवानी से कहते हैं, पार्वती ये त्र्यंबक मंत्र केवल एक इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है, ये त्र्यंबक मंत्र आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जो अपने माँ के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना माँ के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं, आनंदित रहती हैं। तुम्हारे घर में बेटा और बेटी का जन्म हुआ हो ना तो तुम खुद दर्शन करिएगा। बेटे का जन्म होगा ना अलग से दिखेगा, थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है, वो शिव की बेटी है।
त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं, त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र मेरे महाकाल राजा ने माँ छिपरा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा है। संपूर्ण नारी, और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई या एक पत्नी का पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है? अंदाजा लगाओ जरा। एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आजा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, चली गई। देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है। बहुत दुख उसकी जिंदगी में आता है, वो भी झेलती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ दे रहा है। त्र्यंबक और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से निवेदन है, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ जगत की जितनी नारी, जगत की जितनी स्त्रियां, जगत की जितनी कन्या, जगत की जितनी बेटियां, उनसे निवेदन करूंगा, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी का नाम लो ना लो, पर शंकर का गुणगान आप प्रतिदिन करो। शिवा के दुख को काटने के लिए तुम्हारे सम्मुख में चलो। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का, अभी दीदी कह रही थी हमारा बहुत समय से मन था, माननीय मंत्री महोदय कह रही थी कि बहुत समय से मन चल रहा था यहाँ आने का, बहुत समय से दिल था यहाँ आने का, पर योग संजोग आज बना। हम कहें कि बाबा की कृपा ही ऐसी है कि उन्होंने आपको खींच कर बुला लिया। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, शिव कृपा सागर। जगत की जितनी बेटियां हैं, जगत की जितनी माताएं, जगत की जितनी स्त्रियां हैं, जगत की जितनी नारियां हैं, उनसे निवेदन करूं, शिव आपके साथ में है, बस आप उसको भूलना नहीं। थोड़ा सा तकलीफ आती है, पापा को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ी सी तकलीफ आई, पिताजी को कहा जाता है, पिताजी को फोन किया जाता है।
थोड़ा सा दुख आया, पिताजी से कहा जाता है, निवेदन है, वो भी आपका पिता है, जब जिंदगी में थोड़ा भी दुख होना, थोड़ी सी भी तकलीफ, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकार नाथ है। मैं बनारस से आई हूँ, बनारस की रहने वाली। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। बनारस से आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, पीछे से आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। मेरा विवाह 8/2/2015 में हुआ। बाबा डॉक्टरों के अनुसार मेरी ओवरी में गठान थी, जिसके कारण मुझे बच्चा नहीं हो सकता था। पिछले 9 सालों से कई डॉक्टरों को दिखाया, 9 सालों में कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों का कहना था कि दवा खाते रहिए, गठान गल जाएगी, पर दवाइयों का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ डॉक्टरों का इतना भी कहना था कि आप कभी बच्चे नहीं हो सकते। मैं हार मान चुकी थी। तब तक 7 से 8 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद मैं अपने मायके गई। सभी लोग वहाँ आपकी कथा सुनते थे। आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया। व्रत के बारे में बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, असफल रहा। फिर भी आप कथा में कहते हो कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा पढ़ने में समय लगता है, हिम्मत मत हारना। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर तीसरी बार मैंने वही उपाय किया और मेरे ससुर जी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते। मैं भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाना प्रारंभ कर दी। मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, बेलपत्र से बाबा का श्रृंगार कर देती। बाबा की ऐसी कृपा हुई। किसी ने कहा कि सीहोर की कावड़ अगर 1 बार चढ़ाई जाए तो बाबा सुनता जरूर। हम लोग सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए आ गए और बाबा से मनोकामना कर कर यहाँ से चले। मनोकामना कर कर जब गए, बाबा को कावड़ चढ़ाया, सीवन का जल लिया, शिव जी को समर्पित किया और बाबा का नाम लेकर यहाँ से गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा। डॉक्टरों ने कहा कि संतान को मत रखो, गांठ है उगरी में। फिर भी हमने संतान को रखा और बाबा की कृपा से जब बच्चे का जन्म 19/9/2024 को हुआ, तब जांच हुई तो ओवरी में गांठ भी नहीं थी और बाबा की कृपा से 10 साल 12 साल के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकार नाथ। हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस शिव कथा, शिव पुराण वर्णन करती है शिव की भक्ति का विश्वास, दृढ़ता। और जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे मन को तुम्हारे पर जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है
भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा पर कर दो जरा सब बोलिए प्रेम से। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो जरा सी हम पर कर दो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद ये संतान का सुख पाया है और डॉक्टर के हिसाब से मां नहीं बन सकती थी, ओवरी में गांठ थी, गांठ भी गली और बाबा ने संतान ली। प्रणाम। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर बोले बाबा मेरा भी उद्धार करो, उद्धार करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुने दिल के दर्द को समझो, सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ओ तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दोनों हाथों से ताली से शंभो। शंभो।
करुणा कृपा भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर गयो तेरी करुणा कृपा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। नित्य जामिल गणका जैसे, नित्य जामिल गणका जैसे मन को तुम्हारे भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा से हम पर कर दो, जरा सी 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 हम पर कर दो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को कहिए। जिसको आता है साथ में धीरे धीरे आराम से आनंद से बोलिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान